औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है जी, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। इसके बी पार्ट में उन्होंने पूछा है हाउ हाई इज़ इट। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट है, एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो ए में पूछा जी उन्होंने इमेज कहाँ बनेगा, बी में पूछा है इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसका जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। हमारे पास जो इसका गिवन डाटा बनता है वो है, सबसे पहले है जिस्म की ऊंचाई, यानी कि आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं जिस्म की ऊंचाई, इसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज लोकेट कहाँ पर कर रहे हैं, 10.5 सेंटीमीटर। तो जिस्म का फासला हम पी से ज़ाहिर करते हैं 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने पूछा जी इसकी, पूछा नहीं बल्कि उन्होंने बताया इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एफ से ज़ाहिर करते हैं तो वो है आपके पास 16 सेंटीमीटर। दो चीज़ें उन्होंने आपसे पूछी हैं कि वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, क्यू जो है वो कहाँ पर बनेगा ये, और इमेज की ऊंचाई यानी कि इमेज की ऊंचाई, इसको आप हाइट ऑफ इमेज भी कहते हैं, वो क्या होगी। तो हम पहले, सबसे पहले ये जो क्यू है जिसको मैंने सर्कल कर दिया है ये पहले मालूम करते हैं। मिरर फार्मूले से हम निकालते हैं, जिसके सोल्यूशन में आ जाते हैं 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपको q की वैल्यू चाहिए, उसको मैं सर्कल कर दिया। ये 1/p इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1/f माइनस 1/p इज़ इक्वल टू 1/q, ठीक है। तो अब आपने इसकी जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये हो जाएगा, f की वैल्यू है 16, p की वैल्यू है 10.5, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आ जाएगा जी 16 और 10.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10.5 पहले चला जाएगा, -16 यानी कि 16 बाद में आ जाएगा 1/q, ठीक है। तो ये हो गया। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/q इज़ इक्वल टू माइनस में 5.5 डिवाइड में आ जाएगा 168, ठीक है। तो आपको तो q की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो थोड़ा सा इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी कि रकमों को उलट करने से। ये आपके पास आ गया। तो ये 168 ऊपर चला जाएगा, 168 और माइनस में 5.5 नीचे, और ये आपके पास क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको 168 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस में आएगा 30.54 सेंटीमीटर आ गया, और साथ में आ जाएगी क्यू। ये था जी आपका आंसर क्यू का। मगर आपकी बुक में क्यू की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30.54 यानी कि ये प्लस में वैल्यू दी है, यहाँ पर आपके पास आंसर आया माइनस में। तो ये जो माइनस में आया है इसको आप दो रीज़न के साथ है, यानी कि दो स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइनस का साइन क्यों आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर लेते हैं जी। सबसे पहली बात हम करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे दिस इज़ कनकेव मिरर, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कनकेव मिरर में एफ और पी दोनों पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो उसको इस हवाले से इग्नोर किया। दिस इज़ कनकेव मिरर
सो नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड और निगलेक्टेड कह लें। इसकी दूसरी वजह आपने बतानी है कि नेगेटिव साइन इज इंडिकेटेड दैट द इमेज इज विजुअल। ठीक है, जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं वो ये बताएंगे कि ये कनकेव मिरर है, लिहाजा नेगेटिव यानी कि मनफी की अलामत को नज़रअंदाज कर देंगे। इसके जो दूसरी रीज़न बताएंगे, मनफी की अलामत बताती है कि इमेज वर्चुअल है। ये जी दो आपने रीज़न बताकर इस माइनस के साइन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमने क्यू की वैल्यू निकाली है, अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया। तो अब हम हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए अपने ज़रा पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं जी। इसके लिए यूज़ मैग्नीफिकेशन फार्मूला। मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट इमेज को किससे ज़ाहिर करते हैं? क्यू से। ऑब्जेक्ट को किससे करते हैं? पी से। ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ मालूम करनी है। तो ये डिवाइड हो रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू बाई पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली, माइनस को इग्नोर कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 30.54 और ये पी की वैल्यू आपके पास थी 10.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 30 है। तो आप इस 30 को और 30.54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 915। 10.5 आपके पास आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 87.14। इसके साथ सेंटीमीटर लगा दें तो ये था जी आपके पास हाइट ऑफ इमेज। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। आई जस्ट होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।